कहते हैं कि शेयर मार्केट में किस्मत का कोई रोल नहीं होता। यहां चलता है दिमाग, संयम और सख्त अनुशासन। लेकिन एक ऐसा ट्रेडर भी हुआ जिसने मात्र $5,000 से शुरुआत करके कुछ ही सालों में उसे $160 मिलियन की विशाल रकम में बदल दिया। न कोई बड़ी कंपनी, न कोई टीम, बस एक पुराना सा कमरा, एक पुराना कंप्यूटर और अटूट ध्यान। उसका नाम है तकाशी कोतेगावा, ट्रेडिंग की दुनिया में जिसे BNF के नाम से जाना जाता है। आज हम उसके 4 ऐसे ट्रेडिंग सबक समझेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे बल्कि शायद आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल दें। इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा का पहला सबक बेहद साधारण दिखता है, इतना साधारण कि ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं। लेकिन सच यही है कि बड़ा पैसा इसी साधारण लगने वाली चीज से आता है। अब चुपचाप बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम इस पहले लेसन की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। पूरी कहानी, उसकी मानसिकता, उसकी आदतें और वे प्रैक्टिकल तरीके जो उसने अपनाए और जिनसे आप भी अपनी ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब भी हम किसी असाधारण सफलता को देखते हैं, किसी ऐसे इंसान को जो थोड़े पैसों से करोड़ों बना ले, लोगों की नजरें सीधा उस बड़े मुनाफे पर टिक जाती हैं। लोग सोचते हैं कि शायद उसे किस्मत का साथ मिला होगा या कोई छुपी हुई ट्रिक उसके हाथ लगी होगी। लेकिन असलियत इतनी फिल्मी नहीं होती। हर बड़ी सफलता के पीछे होती है एक दोहराई जाने वाली बेहद अनुशासित प्रक्रिया, जिसे लोग अक्सर देखने की कोशिश ही नहीं करते। तकाशी का पहला लेसन दरअसल उसी प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमता है। माइंडसेट की सादगी, यानी ट्रेडिंग को एक रोज की आदत बनाना, इमोशंस को काबू में रखना और नियमों पर चट्टान की तरह टिके रहना। यहां मैं कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं सुना रहा। मैं आपको एक ऐसी छोटी सी तकनीक बताने जा रहा हूं जो हर दिन धीरे धीरे आपको भीतर से बदल सकती है। तकाशी की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं हुई थी। उसने छोटे छोटे मुनाफों को जड़ बनाया, छोटी छोटी गलतियों से समझ विकसित की और हर बार वापसी पर वही अनुशासन, वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया। उसके पास कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन उसके पास था धैर्य, लगातार टिके रहने की क्षमता और अपने नियमों के प्रति दृढ़ता। मार्केट का शोर बढ़ता था, उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन वो अंदर से शांत रहना जानता था। जैसे एक प्रोफेशनल खिलाड़ी का अपना फिक्स रूटीन होता है, वैसे ही तकाशी के लिए ट्रेडिंग एक अनुशासित दिनचर्या थी। वह खुद को तैयार करता था, बिना मकसद के चार्ट्स पर नजर तक नहीं डालता था, और जब भी कोई ट्रेड करता, उसका हर मूव पहले से प्लान्ड होता, कुछ भी अचानक नहीं। इमोशन यहां उसका सबसे बड़ा विरोधी था। डर, लालच, जलन, ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो आपके पूरे सिस्टम को जाम कर देते हैं। तकाशी ने इनका चेहरा पहचान लिया था और इनसे निपटने के लिए एक बेहद सरल नियम बना लिया था। अगर दिमाग अचानक कहे चलो ट्रेड मार देते हैं, वह तुरंत रुक जाता। अगर दिल में घबराहट, गुस्सा या अहंकार झलकता, तो वह और भी ज्यादा शांत होकर पीछे हट जाता। उसने खुद से एक कसम ली थी। उसने अपने आप से एक वादा किया था, मैं कभी भी इंपल्स में आकर ट्रेड नहीं करूंगा। और यही वादा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असली मार्केट में इन्हें अपनाया कैसे जाए? तो चलिए इसे बिल्कुल सरल और तकाशी के तरीकों से मिलता जुलता बनाकर समझते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग नियमों को लिखकर रखना शुरू करें। ये नियम सिर्फ स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होगा या टारगेट कितना प्रतिशत होना चाहिए, इतना सीमित नहीं होना चाहिए। इन्हें अपनी भावनाओं के ट्रिगर्स से जोड़कर लिखें। जैसे अगर किसी ट्रेड में 1% से ज्यादा समय तक नुकसान हो रहा है और मेरी सिस्टम स्ट्रेटजी उसे लगातार 3 बार कंफर्म नहीं कर रही है, तो मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। ये नियम आपके मानसिक सीट बेल्ट की तरह काम करेंगे। ये आपकी आदतों को मजबूत बनाएंगे और आपको उस समय बचाएंगे जब मार्केट अचानक उथल पुथल में बदल जाए। तकाशी ने खुद को इन्हीं नियमों की जंजीर से बांध रखा था, और जब भी मार्केट बेकाबू होता था, यही जंजीर उसे गिरने से बचाती थी। दूसरा कदम, अभ्यास। आपको स्क्रीन के सामने बैठकर चार्ट्स को केवल देखना नहीं है, आपको उन्हें समझना है। क्यों प्राइस मूव कर रहा है, किस वजह से कैंडल बदल रही है, कौन सा सेंटीमेंट इसे धकेल रहा है। तकाशी ने यही किया था। उसने इंडेक्स की हर छोटी हलचल को पढ़ना सीख लिया था। वह सिर्फ यह नहीं नोट करता था कि प्राइस ऊपर गया या गिरा, वह यह समझने की कोशिश करता था कि क्यों ऐसा हुआ। उसने सप्लाई डिमांड के माइक्रो पैटर्न, मार्केट की मनोवृत्ति
और ट्रेंड की छोटी छोटी क्लूज को पकड़ना सीख लिया। और आप भी बिल्कुल यही कर सकते हैं, बस सही नजर और लगातार अभ्यास चाहिए। हर ट्रेड के बाद अपने जर्नल में नोट करना शुरू करें। उस वक्त आपने क्या सोचा, मार्केट ने क्या किया और आप भीतर से क्या महसूस कर रहे थे। ये जर्नल सिर्फ आपकी ट्रेडिंग स्किल नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यह आपके मन की कमजोरियों को उजागर करेगा और अपनी वीकनेस को पहचान लेना ही उसे सुधारने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तीसरी बात, पेशेंस। शब्द भले छोटा लगे, लेकिन ट्रेडिंग में इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ सही मौके का इंतजार करना है। अधिकतर ट्रेडर यह सोचकर बेचैन हो जाते हैं कि मार्केट शांति में है, यानी शायद कुछ छूट रहा है। लेकिन यही कुछ छूट जाने का डर आपको गलत ट्रेड की तरफ धकेल देता है। तकाशी ने खुद कई बार ऐसे दिन देखे जब वह घंटों स्क्रीन पर बैठा रहता, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाता था। उसका सिद्धांत सरल था, अगर मौका साफ नहीं दिख रहा तो बेहतर है कि कुछ ना करें, और जैसे ही सही सेटअप मिलता वह बिना हिचकिचाए एंट्री ले लेता था। आप भी यह क्षमता विकसित कर सकते हैं। पहले सोचो, फिर कदम उठाओ। यही अनुशासन आपके लिए एक हथियार की तरह काम करेगा। चौथी बात, रिस्क मैनेजमेंट को आदत नहीं, नियम बनाना। तकाशी ने कभी भी बड़े लेवरेज में अपनी पूरी पूंजी को खतरे में नहीं डाला। उसका नजरिया था कि हर ट्रेड एक प्रयोग है और किसी भी प्रयोग में फेल होना सामान्य है। इसीलिए उसने जोखिम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, हर हिस्से को संभाल कर रखा और पूंजी को टूटने नहीं दिया। आप भी हर ट्रेड के लिए एक तयशुदा फिक्स्ड रिस्क प्रतिशत सेट कीजिए। यह कोई सुझाव नहीं, एक कठोर नियम होना चाहिए। मार्केट कितना भी लुभावना क्यों ना लगे, इस नियम को तोड़ना नहीं है। यही नियम आपको इमोशनल टूटन से बचाएगा, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका अधिकतम नुकसान पहले ही सीमित है, तो आपका दिमाग शांत रहता है, फैसले साफ होते हैं और आप मार्केट के साथ नहीं, अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। पांचवी बात, कंसिस्टेंसी। तकाशी के लिए ट्रेडिंग कोई थ्रिलर गेम नहीं था, बल्कि एक बिजनेस था, और बिजनेस में रातों रात चमत्कार नहीं होते। तकाशी हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता था, थोड़ा सीखना, थोड़ा सुधारना और अपनी स्ट्रेटेजी को माइक्रो लेवल पर ट्यून करते रहना। वह छोटी जीतों पर उछलता नहीं था, लेकिन छोटी गलतियों से बेहद सख्ती से सीख लेता था। यही कंसिस्टेंसी उसे माइक्रो इंप्रूवमेंट्स देती रही, और समय के साथ ये छोटे सुधार विशाल नतीजों में बदल गए। यही सिद्धांत आपकी ट्रेडिंग लाइफ में भी लागू होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल के बाद आपकी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, यह आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। अब बात आती है माइंडसेट की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की, जो सीधे तकाशी के पहले लेसन से जुड़ी हैं और जिन्हें आप रोज थोड़ी देर अपनाकर अपनी ट्रेडिंग मानसिकता को बदल सकते हैं। पहला, ब्रीथिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक। जब मार्केट अचानक बहुत वोलेटाइल हो जाए, आपकी धड़कन तेज होना स्वाभाविक है, और ऐसी स्थिति में आप आसानी से इंपल्स में आकर गलत फैसले ले सकते हैं। यह सामान्य है, हर ट्रेडर के साथ होता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सिर्फ 3 मिनट की डीप ब्रीथिंग या 4-4-4 मेथड, यानी 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 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 4 सेकंड सांस अंदर,
4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड सांस बाहर, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोककर 4 सेकंड धीरे धीरे बाहर। यह आपकी अंदरूनी बेचैनी को कम कर देता है और तुरंत मानसिक स्पष्टता ला देता है। तकाशी जैसे ट्रेडर्स लगातार मार्केट के प्रेशर में भी स्थिर रहते थे। उनकी इस क्षमता का राज यही छोटे छोटे रिचुअल्स थे जो उनके माइंड को लगातार रीसेट करते रहते थे। दूसरा अभ्यास, ट्रेडिंग प्लान रिहर्सल। हर दिन मार्केट खुलने से पहले अपने पूरे दिन का स्क्रिप्ट पढ़ें।
अपने सेटअप्स, एंट्री कंडीशंस और एग्जिट के नियमों को दोहराएं, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक्टर अपनी डायलॉग्स प्रैक्टिस करता है। यह रिहर्सल आपके अवचेतन मन को तैयार कर देती है, ताकि मार्केट मूवमेंट कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, आप अपने प्लान से बाहर न भटकें। तकाशी हर ट्रेड को पहले दिमाग में खेलता था। वह सोच लेता था कि यदि यह हुआ तो क्या होगा, और अगर वैकल्पिक दिशा में गया तो उसका जवाब क्या होगा। यह विजुअलाइजेशन उसे एक अलग तरह की शांति और आत्मविश्वास देता था। तीसरा अभ्यास, लॉस एक्सेप्टेंस ट्रेनिंग। यह कठोर है लेकिन बेहद जरूरी है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि नुकसान ट्रेडिंग का मूल हिस्सा है। समस्या तब होती है जब हम उन लॉसेस को स्वीकार नहीं करते और खुद को या मार्केट को दोष देते रहते हैं। तकाशी ने अपने लॉसेस को बेहद ठंडे दिमाग से परखा, कभी बहाने नहीं बनाए। आप भी रोज के छोटे नुकसान की एक लिस्ट बनाएं और हर लॉस के असली कारण का निष्पक्ष विश्लेषण करें। क्या सिग्नल गलत था? क्या टाइमिंग गड़बड़ थी? क्या एंट्री लेते समय हाथ हड़बड़ाया, या एग्जीक्यूशन ही सही तरीके से नहीं हुआ? यह गहरा विश्लेषण आपको अगली बार वही गलती दोबारा करने से रोक देगा। डिसिप्लिन का मतलब यही है, हर नुकसान को एक सबक की तरह लेना और उसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में सुधार के रूप में शामिल करना। चौथा अभ्यास, अटेंशन मैनेजमेंट। मार्केट की शोरगुल वाली आवाजें, हर थोड़ी देर में आने वाला न्यूज फ्लो, सोशल मीडिया पर घूमती प्रेडिक्शंस और हर जगह से आती एक्सपर्ट राय, ये सब आपके ध्यान को चीर कर रख देती हैं। तकाशी ने इस नॉइज से खुद को बचाया। उसने अपना फोकस सिर्फ उन सूचनाओं पर रखा जो उसकी स्ट्रेटजी के लिए मायने रखती थीं। आप भी यही कीजिए। सोशल नॉइज से दूरी रखें और अपने दिमाग को साफ रखें। इसका आसान तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। मार्केट रिसर्च के लिए अलग समय, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए अलग और पोस्ट मार्केट रिव्यू के लिए अलग। इससे आपका दिमाग बिखरता नहीं और आप गहरी केंद्रित सोच में रह पाते हैं। अब एक कठोर सत्य, माइंडसेट सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से नहीं बदलता। माइंडसेट बदलता है रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से, अनुशासन से और खुद को लगातार सुधारने की इच्छा से। तकाशी ने भी कोई जादुई किताब पढ़कर यह सब नहीं सीखा। उसने खुद पर प्रयोग किया, अपनी आदतों को तराशा और सबसे जरूरी, उसने खुद को जिम्मेदार ठहराया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेना, न मार्केट को कोसना, न अपनी किस्मत को। तकाशी ने कभी भी मार्केट को दोष नहीं दिया था। वह हमेशा खुद से यही सवाल पूछता, मैंने कहां चूक की, मैंने क्या नजरअंदाज कर दिया। और यही ईमानदार आत्मविश्लेषण उसे हर दिन पहले से बेहतर बनाता गया। अब एक घटना सुनिए जो तकाशी की मानसिक मजबूती को साफ दिखाती है। एक बार मार्केट में अचानक भारी गिरावट आ गई। कई ट्रेडर्स घबराहट में आकर अपनी होल्डिंग्स बेचने लगे और भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन तकाशी ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पूरी स्थिति को धीरे और गहराई से समझा। उसे दिखा कि यह गिरावट किसी मजबूत फंडामेंटल वजह से नहीं आई थी, बल्कि शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग का नतीजा थी। उसने धैर्य रखा, इंतजार किया कि मार्केट थोड़ी स्थिर हो जाए, और जब उसे लगा कि माहौल शांत हो रहा है तो उसने बहुत सोच समझकर कुछ चुनिंदा जगहों पर खरीदारी शुरू की। कुछ महीनों बाद वही सावधानी से ली गई पोजीशंस बेहतरीन प्रॉफिट में बदल गईं। यह पूरा एपिसोड साबित करता है कि डर के माहौल में भी शांत रहना और अफरा तफरी में भी साफ देख पाना, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और यह ताकत कहीं बाहर से नहीं आई थी, यह उसके नियमों से आई थी जिन्हें उसने अटूट आस्था की तरह अपनाया था। वे नियम ही उसे बार बार गलतियों से बचाते थे। अब आप यह सोच रहे होंगे, क्या यह सब सिर्फ माइंडसेट का खेल है? क्या स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स और मार्केट का ज्ञान कम महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तकाशी ने अपनी टेक्निकल स्किल्स को निखारने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन असली बात यह है, स्किल तभी काम करती है जब आपका मन शांत और स्थिर हो। आप चाहे कितनी भी शानदार स्ट्रेटजी बना लें, अगर मन बेचैन है तो सही वक्त पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहला लेसन हमें याद कराता है कि माइंडसेट ही वह मंच है जिस पर बाकी सारी स्किल्स खड़ी रहती हैं, जिस पर स्किल्स अपना वास्तविक प्रदर्शन देते हैं। बिना सही मंच के दुनिया का सबसे बेहतरीन कलाकार भी सही ताल नहीं पकड़ पाता। और यह बात ट्रेडिंग में 100 गुना ज्यादा सच है। अगर आपका माइंडसेट स्थिर नहीं है, अगर आपका ध्यान बार बार भटकता है, अगर आपकी भावनाएं आपको चलाती हैं, तो चाहे आपके पास कितने भी इंडिकेटर्स हों, कितनी भी स्ट्रेटजी हों, आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे।
अब मैं आपको कुछ बिल्कुल सीधी, साफ और जमीन से जुड़ी बातें देना चाहता हूं। ऐसी बातें जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी एक ट्रेडिंग रूल बुक बनाइए। वही रूल्स जिन पर आप हर हाल में टिके रहेंगे, और उन्हें बार बार मत बदलिए। सिर्फ तब बदलिए जब आपको ठोस प्रमाणित कारण मिले, ना कि तब जब आपने 2-4 ट्रेड में लॉस कर लिया हो। दूसरा, रोज का एक छोटा सा जर्नल, बस 5 लाइनें भी काफी हैं। आज आपने क्या महसूस किया, किस वजह से एंट्री ली, किस वजह से एग्जिट लिया, किस वजह से गलती हुई। यह लिखना आपकी आंखें खोल देगा, और यही आदत आपको उन 90% ट्रेडर्स से अलग कर देगी जो सिर्फ अनुमान लगाते रहते हैं। तीसरा, हर दिन 10 मिनट ऐसी चीज करें जो आपके दिमाग को शांत करे। चाहे वो साधारण ब्रीदिंग हो, हल्की वॉक हो, या फिर विजुअलाइजेशन। ये सुनने में छोटा लगता है, पर यही छोटी आदत आपकी बड़ी गलतियों को रोकती है। चौथा, हर एक लॉस को एक शिक्षक की तरह ट्रीट कीजिए। लॉस के बाद भागिए मत, रुकिए, लिखिए कि यह क्यों हुआ, और फिर उस सीख को अपनी प्रणाली में जोड़ दीजिए। यही माइक्रो करेक्शंस आपको एकदम अलग दर्जे का ट्रेडर बनाती हैं। और धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, इन्हीं छोटे छोटे कदमों से आपके मन में वैसा ही अनुशासन खड़ा होगा जैसा टकाशी ने बनाया था। अब दोस्तों, हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कहानी और गहरी होने वाली है। अब तक आपने सिर्फ टकाशी का पहला लेसन जाना, मन की सादगी, अनुशासन और क्लैरिटी। पर टकाशी यही नहीं रुका। यह सब उसे सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनाता था। यह तो बस नींव थी। असल शक्ति उसके दूसरे रहस्य में थी। एक ऐसा रहस्य जो उसके अंदर मार्केट को देखने का नजरिया बदल देता था। एक ऐसा रहस्य जिसने उसे बाकी ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग कर दिया। और एक ऐसा रहस्य जो अगर आपने सीख लिया तो मार्केट आपको उसी पल पहचान लेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी अगले लेवल में प्रवेश करने वाली है। एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी मानसिक चाल जिसे टकाशी ने बाद में अपनाया, और जिसने उसके $5,000 को $60 मिलियन में बदलने की असली चाबी का काम किया। यह सिर्फ कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, यह सिर्फ कोई इंडिकेटर नहीं था। यह एक मानसिक अवस्था थी जहां इंसान और मार्केट एक ही रिद्म में चलने लगते हैं। और यह रहस्य पहले लेसन के साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जिसे अगर आप समझ लें तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलने लगता है। दोस्तों, अगला लेसन वहीं जन्म लेता है जहां साइकोलॉजी मिलती है स्ट्रेटजी से, जहां पेशेंस मिलती है रूथलेस एग्जीक्यूशन से, जहां डर की जगह क्लैरिटी ले लेती है, और जहां गैसिंग की जगह प्रिसिजन आ जाती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली बार हम उस तकनीक को खोल कर रख देंगे। वो तकनीक जिसने टकाशी को भीड़ से अलग कर दिया, जिसने उसकी औसत ट्रेडिंग को एक लीजेंड में बदल दिया, और जिसे समझकर आप भी अपना ट्रेडिंग गेम एक अलग ही स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन टकाशी का दूसरा लेसन यहीं शुरू होता है। फोकस है पावर। जब तुम हर चीज में हाथ डालने की कोशिश करते हो, फॉरेक्स भी, क्रिप्टो भी, कमोडिटीज भी, ऑप्शंस भी, तो तुम किसी में भी मास्टर नहीं बन पाते। तुम बस सतह पर तैरते रहते हो, गहराई कभी नहीं मिलती। लेकिन जब तुम सिर्फ एक चीज पर अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय, पूरा ध्यान लगा देते हो, तो वो एक चीज तुम्हें वो रहस्य खोलकर दिखाती है जो दुनिया कभी नहीं देख पाती। टकाशी ने यही किया। उसने दुनिया की हर मार्केट को नहीं पकड़ा। उसने फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, कमोडिटीज, इन सब को छूकर भी नहीं देखा। उसने सिर्फ जापान की निकेई मार्केट को चुना और कहा, अगर मुझे जीतना है तो मुझे इस एक मैदान की धड़कन सुननी होगी। हर टिक, हर शैडो, हर रिवर्सल मेरे दिमाग में पहले से गूंज जाना चाहिए। मैं इसे इतना समझूंगा जैसे कोई सर्जन अपने स्कैल्पेल को समझता है। और यही हुआ। जब बाकी लोग 100 बाजारों में बंटे हुए थे, टकाशी उस एक बाजार में बेजोड़ बन चुका था। यही है दूसरा लेसन। यही है वो ताकत जो उसकी ट्रेडिंग को असाधारण बनाती है। अब सोचिए, कितने लोग हैं जो रोज यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर या किसी न्यूज चैनल पर एक नया होली ग्रेल ढूंढते फिरते हैं। एक दिन क्रिप्टो में एंट्री, अगले दिन यूएस स्टॉक्स, फिर ऑप्शंस, फिर पेनी स्टॉक्स, और फिर शिकायत करते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन सच ये है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। हम खुद अनकमिटेड हैं। हम खुद स्थिर नहीं हैं। हम खुद किसी एक जगह पर टिक ही नहीं पाते। यही गलती टकाशी ने कभी नहीं की। वह हर दिन उसी एक इंडेक्स के साथ बैठता था, निकेई 225। इसे उसने सिर्फ देखा नहीं,
इसे उसने सुना, महसूस किया, समझा। धीरे धीरे वह इसकी चाल पहचानने लगा। कौन से लेवल पर भीड़ डरने लगती है, कहां लिक्विडिटी अचानक गायब हो जाती है, कहां बिग प्लेयर्स खेल बदल देते हैं। टकाशी ने एक बार कहा था, द मोर आई वॉच द सेम मार्केट, द मोर आई स्टार्ट टू फील इट्स पल्स। सुनने में एक कविता जैसी लाइन है, लेकिन इसके भीतर है विज्ञान, इसके भीतर है गहरा मनोविज्ञान। क्योंकि हर मार्केट की अपनी एक बिहेवियरल रिदम होती है। कभी वॉलेटिलिटी फट जाती है, कभी लिक्विडिटी सिकुड़ जाती है, कभी डर हावी होता है, कभी लालच आंखें बंद करवा देता है। जो ट्रेडर एक ही मार्केट को लगातार देखते रहते हैं, वे उन सटल पैटर्न्स को पहचान लेते हैं जो बाकी लोग कभी देख ही नहीं पाते। टकाशी ने अपने दिमाग को उसी रिद्म पर ट्यून कर लिया था। वह भविष्यवाणी नहीं करता था, वह बस ऑब्जर्व करता था, गहराई से, धैर्य से, ध्यान से। और यही उसकी ताकत बन गया। मार्केट उसके लिए नॉइज नहीं था, एक भाषा थी जिसे वह पढ़ सकता था। अब दोस्तों, टकाशी की जर्नी यहां हमें एक बेहद गहरी सच्चाई दिखाती है। किसी एक चीज पर महारत हासिल करना शुरुआत में बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोरिंग चीज आगे चलकर आपकी सुपर पावर बन जाती है। टकाशी रोज उसी एक चार्ट को देखता था, वही प्राइस मूवमेंट, वही जोन, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन हर दिन वह कुछ नया सीख कर उठता था। वह हर टिक को रिकॉर्ड करता था, हर छोटी एनोमली को नोट करता था, हर रिवर्सल पॉइंट को बार बार रिप्ले करके समझता था कि कहां क्राउड पैनिक करती है, कहां बिग मनी साइलेंटली एंट्री लेती है, कहां मार्केट सिर्फ ब्लफ करता है। और जब बाकी लोग बोर होकर नए नए मार्केट्स की तरफ भाग गए, टकाशी वहीं रुका रहा, क्योंकि उसे पता था रास्ता बोरिंग नहीं होता, रास्ता ही पवित्र होता है। धीरे धीरे उसकी नजर इतनी धारदार हो गई कि वह चार्ट को देखते ही पहचान लेता था, यह मूव जेन्युइन है या सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट की चाल। उसे सिग्नल आने से पहले सिग्नल का एहसास होने लगा। वह प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं करता था, वह मार्केट की रिएक्शन को फील करता था। और यही फर्क उसे बाकी भीड़ से अलग कर देता था। बाकी लोग मार्केट को देखते थे, वह मार्केट को महसूस करता था। और यही दूसरा लेसन हमें सिखाता है, अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो कहीं भी गहराई से कुछ नहीं जान पाओगे। लेकिन अगर तुम एक ही जगह डूब जाओ, एक ही कौशल को जिंदगी भर पॉलिश करो, तो वही डेप्थ पूरी दुनिया में तुम्हें पहचान दिलाती है। सोचो, जब हमारा दिमाग हर तरफ भटकता है तो हम खुद को कमजोर कर लेते हैं, पर जब हमारी मानसिक ऊर्जा एक ही दिशा में पूरी ताकत से लगती है, तो वही फोकस हमें अलग, दुर्लभ और खतरनाक रूप से शक्तिशाली बना देता है। टकाशी का पूरा जीवन इस एक सत्य का जीवंत प्रमाण था। वह मार्केट में कभी शोर मचाने वाला आदमी नहीं था, ना इंटरव्यू, ना कैमरे, ना सोशल मीडिया पर डींगे मारना। वह खामोशी से कमाता था और खामोशी से जीतता था। फिर भी पूरी दुनिया उसे BNF, द लेजेंड ऑफ जापान के नाम से जानती है, क्योंकि उसने किसी 100 चीजों में नहीं, बस एक चीज में पूर्णता हासिल की, निक्की मार्केट। और दोस्तों, यह फोकस सिर्फ ट्रेडिंग का नियम नहीं है, यह जिंदगी का नियम है। तुम चाहे स्पोर्ट्स में जाओ, बिजनेस में, म्यूजिक में या मेडिटेशन में, शुरुआत में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक होता है, डिस्ट्रैक्शन। हर बार जब तुम कोई नया शाइनी ऑब्जेक्ट देखते हो, नई स्ट्रेटजी, नया मार्केट, नया कोर्स, नया इंडिकेटर, तभी तुम्हारी पहले वाली समझ अधूरी छोड़ दी जाती है। और अधूरी समझ किसी को महान नहीं बनाती, लेकिन जिस दिन तुम खुद को एक दिशा में कमिट कर देते हो, एक ही कला, एक ही रास्ते, एक ही मिशन पर टिके रहने का फैसला कर लेते हो, यूनिवर्स धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। टकाशी ने कभी नहीं सोचा, मैं आज कितना कमाऊंगा। वह हर दिन बस एक ही सवाल पूछता था, मैं आज कितना सीख सकता हूं। और यही माइंडसेट उसे मल्टी मिलियनेयर नहीं, एक लीजेंड बना गया। उसकी सफलता का पैमाना पैसा नहीं था, उसकी सफलता को मापा जाता है उस अटल फोकस से जो उसने अपने भीतर पैदा किया था। उसने एक बार एक साधारण सी बात कही थी, पर वह बात करोड़ों डॉलर की है। आई एम नॉट स्मार्टर देन अदर्स, आई जस्ट स्टेयर लॉन्गर। यानी मैं दूसरों से ज्यादा समझदार नहीं हूं, मैं बस उनसे ज्यादा देर तक एक ही चीज पर ध्यान टिकाए रखता हूं। और दोस्तों, यही अंतर एक साधारण इंसान और एक इतिहास रचने वाले इंसान के बीच होता है। यही लाइन उसका दूसरा लेसन पूरी तरह परिभाषित करती है। कभी कभी सफलता का मतलब तेज दौड़ना नहीं होता, बल्कि वहीं टिके रहना होता है,
जहां बाकी दुनिया हार मानकर लौट चुकी होती है। अब जरा यह तस्वीर अपने मन में बनाओ। रात के 2 बजे टोक्यो का एक छोटा सा कमरा, पीली टेबल लाइट, खिड़की के बाहर लगातार गिरती बारिश और उस कमरे के बीचों बीच एक आदमी शांत बैठा है, तकाशी कोटेगावा। उसके सामने कंप्यूटर की नीली स्क्रीन है, चार्ट्स ग्लो कर रहे हैं, कैंडल्स ऊपर नीचे धड़क रही हैं, जैसे मार्केट की सांसें चल रही हों। पर तकाशी के चेहरे पर ना डर है, ना लालच, ना कोई उत्तेजना, बस एक गहरी, अटूट, तपस्वी सी शांति। क्योंकि उसके भीतर का सारा शोर सालों पहले ही खत्म हो चुका है। अब उसके भीतर सिर्फ एक चीज बची है, फोकस। और दोस्तों, यही दूसरा लेसन हमें सिखाता है, फोकस कोई स्किल नहीं है, यह तपस्या है। जब तक तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक ही जगह पर नहीं डालते, ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपना दरवाजा नहीं खोलता। तकाशी ने अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में बांधा, निकी मार्केट, और वही ऊर्जा उसे $5,000 से $60 मिलियन तक ले गई। अब असली सवाल यह है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? क्या तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर अपनी पूरी शक्ति एक ही दिशा में केंद्रित कर सकते हो? क्या तुम इतना धैर्य रख सकते हो कि जब पूरी दुनिया हार माने, तुम तब भी टिके रहो? क्योंकि दोस्तों, यहीं से तकाशी की कहानी और भी दिलचस्प होने लगती है। उसका तीसरा लेसन इतना गहरा है कि वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। और वह लेसन है, मार्केट के पीछे मत भागो, उसे अपने जोन में आने दो। यही वो बात है जो 99% ट्रेडर समझ नहीं पाते, और 1% ट्रेडर इसी वजह से इतिहास में अपना नाम लिख देते हैं। यह लेसन तुम्हें सिखाता है कि ज्यादा ट्रेड नहीं, सही ट्रेड जीताते हैं। यह लेसन बताता है कि हर मूव पर कूदना समझदारी नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और पूंजी को बर्बाद करना है। और यह लेसन तुम्हें दिखाता है कि भीड़ में शांत रहना ही वो राज है जिसने तकाशी को लीजेंड बनाया। तो दोस्तों, अगर ये दूसरा लेसन तुम्हारे दिल में उतर गया है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बार हम उतरेंगे उस तीसरे लेसन में, जहां पेशेंस और परफेक्शन मिलकर एक कला बन जाते हैं। तकाशी कोटेगावा कहता है, पैशन नहीं है इंतजार करने का, इट्स अ वेपन। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक रणनीति है, एक ऐसा हथियार जिससे तुम समय को भी अपने पक्ष में झुका सकते हो। अब सोचो, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, तो उसका पहला सपना क्या होता है? तेजी से पैसा कमाना, हर मूव पकड़ लेना, हर लाल हरे कैंडल पर कूद जाना। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो हर जगह कूदता है वो कहीं भी जीत नहीं पाता। तकाशी ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। वह कहता था, आई डोंट चेज द मार्केट, मैं इंतजार करता हूं कि मार्केट मेरी शर्तों पर खेले, मेरी कीमत पर आए, मेरे सेटअप में फंसे, और जिस दिन वो आता है उस दिन मैं जीतता ही नहीं, मैं मार्केट से अपना सम्मान भी वापस लेता हूं। अब यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन कला है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही बेचैन होता है। स्क्रीन पर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा हो, चार्ट हिल रहा हो, कैंडल जल रही हो, तो दिमाग अपने आप दौड़ने लगता है, दिल धड़कने लगता है, और अंदर एक बेचैन आवाज उठती है, कुछ तो कर, कुछ तो कर। लेकिन तकाशी उस पल कुछ नहीं करता था। वह बस चुपचाप देखता था, बिना हिले, बिना घबराए, क्योंकि उसे पता था हर पल ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। सही पल का इंतजार ही जीत का पहला कदम है। तकाशी हमेशा कहता था, मार्केट हर दिन मौके देता है, लेकिन हर मौका तुम्हारे लिए नहीं बना। यह लाइन जितनी सरल है, उतनी ही गहरी है। हर ट्रेडिंग डे में सैकड़ों मूवमेंट होते हैं, कुछ तेज, कुछ अचानक, कुछ बिना मतलब। लेकिन सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर मूवमेंट पर कुछ करे। सच्चा ट्रेडर वो है जिसे पता हो कि कौन सा मौका उसके लिए बना है और कौन सा नहीं। तकाशी हर ट्रेड के लिए एक जोन रखता था, एक ऐसा दायरा, एक ऐसा पॉइंट जहां मार्केट अगर आए तो उसे पता होता था कि अब ऑन्स मेरे पक्ष में हैं। उस जोन के बाहर वो कुछ नहीं करता था। वो मार्केट को मजबूर नहीं करता था कि कुछ दिखाओ, वो खुद को भी मजबूर नहीं करता था कि कुछ करो, क्योंकि वो जानता था नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। अब जरा उसकी रूटीन समझो। सुबह मार्केट खुलता, तकाशी स्क्रीन पर नजर रखता, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के, ना कोई फालतू क्लिक, ना कोई अनचाही एंट्री, बस शांत निगाहें और साफ दिमाग। लोग तेजी से एंट्री कर रहे होते, फटाफट एग्जिट मार रहे होते, हर कैंडल पर रिएक्ट कर रहे होते। पर तकाशी वो अलग था, वो शांत था, वो स्थिर था,
वो कैंडल दर कैंडल बस ऑब्जर्व करता था, ना घबराहट, ना लालच, ना एफोइमो। जब तक उसका प्री डिफाइंड जोन एक्टिवेट नहीं होता, वो कुछ नहीं करता था, एकदम कुछ नहीं, क्योंकि उसका दिमाग शांत था, उसका ध्यान रेजर की धार जैसा था। वो जानता था, जो जल्दी करता है वो जल्दी पछताता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में इंपेशेंस सबसे खतरनाक जहर है। ये धीरे धीरे आपके दिमाग को खाता है। आपको लगता है कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, पर असल में आप अपने डर और लालच के गुलाम बन चुके होते हैं। लेकिन तकाशी ने यह जहर जड़ से निकाल दिया था। वह कभी ट्रेड के पीछे नहीं भागता था। वह सिर्फ देखता, समझता, और जब मार्केट बिल्कुल उसके जोन में आता तो वह बिना हिचकिचाहट एक्शन लेता था। उसका हर मूव सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होता था, तेज, सटीक और पूरी तरह कंट्रोल में। अब यहां एक बात समझो, तकाशी ये सब एक दिन में नहीं सीख गया था। ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं था। उसने इस लेवल का पेशेंस तपस्या से बनाया था। हर दिन, हर मार्केट सेशन में वह खुद को एक ही बात सिखाता था, अगर आज मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरा काम ट्रेड ढूंढना नहीं है, मेरा काम सही ट्रेड का इंतजार करना है। उसके लिए कुछ न करना भी एक स्किल था, एक शक्ति, एक अनुशासन, और इसी डिसिप्लिन ने उसे बाकी भीड़ से अलग किया। यहीं से वह एक ट्रेडर नहीं, एक लीजेंड बनना शुरू हुआ। यही सोच थी जो तकाशी को बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। बाकी लोग हर समय ट्रेड ढूंढते थे, पर तकाशी ट्रैप्स ढूंढता था। वह जानता था हर अचानक मूव के पीछे कोई फंसा होगा, और वही ट्रैप उसका फायदा बनता था। वो खुद कहता था, ए ट्रेडर हु वेट्स विंस मोर देन अ ट्रेडर हु एक्ट्स फर्स्ट। जो इंतजार करता है वही उस ट्रेडर से ज्यादा जीतता है जो जल्दी कार्रवाई करता है। अब इसे अपने जीवन पर लागू करो। हर क्षेत्र में यही प्रिंसिपल काम करता है। जो लोग हर मौके के पीछे भागते हैं वे अपनी दिशा खो देते हैं, लेकिन जो सही मौके का इंतजार करते हैं वे एक ही बार में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। पेशेंस यानी इंतजार करने की कला सिर्फ शांति नहीं है, यह शक्ति है। यह हथियार है जो तुम्हें बाकी दुनिया से आगे रखता है। तकाशी की सबसे बड़ी खूबी थी, वह भावनाओं के ऊपर समय को रखता था। उसके लिए समय एक सहयोगी था, दुश्मन नहीं। वह जानता था हर जीतने वाला ट्रेड पहले समय से दोस्ती करता है। इसलिए जब बाकी लोग जल्दी में गलतियां कर रहे होते, तकाशी पीछे बैठा रहता, ध्यान से देखता कि कौन ट्रैप में फंसेगा, और जब धूल बैठती वो आता, क्लीन शॉट लेता और हमेशा जीतता। कई बार लोग पूछते, तकाशी तुम पूरे दिन बस देखते क्यों रहते हो? वह मुस्कुराता और कहता, क्योंकि जब बाकी लोग थक जाते हैं तब असली मौके दिखने लगते हैं। यानी पेशेंस सिर्फ सहने की चीज नहीं है, ये क्लैरिटी पैदा करती है। जब बाकी अधीर होकर डिसीजन लेते हैं, तुम्हारा मन शांत रहता है, और वही शांति तुम्हें दिखाती है वह जो दूसरों की नजरों से छिपा रहता है। सोचो दोस्तों, कितना पावरफुल माइंडसेट था यह। कितने ट्रेडर्स वहां बाहर बैठे होंगे, भाग रहे होंगे, डर रहे होंगे, और तकाशी शांत बैठा एक राजा की तरह अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वह जानता था बाजार में दौड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जीतने वाले वही हैं जो ठहर कर सोचते हैं। यही तीसरा लेसन हमें सिखाता है, हर मौका तुम्हारा नहीं होता, लेकिन हर इंतजार तुम्हें सही मौके तक जरूर पहुंचाता है। और जब वह सही मौका आता, वह उसे सिर्फ पकड़ता नहीं था, वह उसे एग्जीक्यूट करता था, बिना एक्साइटमेंट, बिना डर, बस स्टेडी कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कोई सर्जन सर्जरी करता है, बिना इमोशन, सिर्फ प्रिसिजन। यही है तकाशी का तीसरा लेसन, डोंट चेज द मार्केट, लेट इट कम टू यू। और यही प्रिंसिपल अगर तुम जिंदगी में अपनाओगे तो देखना, तुम हर उस चीज को पालोगे जिसके पीछे तुम भागते भागते थक चुके हो। क्योंकि सच्चाई यह है, जो चीजें भागकर नहीं मिलती वो ठहरने पर खुद चलकर आती हैं। लेकिन दोस्तों, तकाशी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला लेसन उस पर एक नई रोशनी डालता है। यह लेसन सिखाता है कि पेशेंस के बाद आता है एग्जीक्यूशन का ब्रिलियंस। कैसे तकाशी ने लक के बजाय लॉजिक को सबसे ऊपर रखा। यह लेसन बताता है कि क्यों सच्चे विनर्स कभी किस्मत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम उतरेंगे तकाशी कोतेगावा के चौथे और आखिरी लेसन में, जहां वह साबित करता है कि कंसिस्टेंसी और लॉजिक ही ट्रेडर को लीजेंड बनाते हैं। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा का चौथा लेसन हमें सिखाता है, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम मजबूत है तो आपको किस्मत की जरूरत नहीं। अधिकतर लोग मार्केट में पैसे खो देते हैं क्योंकि वे अपने डिसीजंस फीलिंग से लेते हैं,
डेटा से नहीं। वे कहते हैं, मुझे लग रहा है आज मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि अब रिवर्सल आएगा। लेकिन याद रखिए, लगना और होना दो अलग बातें हैं, और वही फर्क है जो भावना और प्रमाण में होता है। तकाशी ने कभी लगने पर ट्रेड नहीं किया। वह हर चीज को नंबर से मापता और हर मूव को लॉजिक के साथ समझता, और वह सिस्टम के हिसाब से ही एग्जीक्यूट करता था। उसने कहा था, आई नेवर गेस, मैं कभी अनुमान नहीं लगाता, मैं हिसाब लगाता हूं। और यही सोच उसे बाकियों से अलग बनाती थी। जहां दूसरे ट्रेडर्स दिन भर सोचते रहते थे, कहां एंट्री लूं, कब एग्जिट करूं, वह सिर्फ यही सोचता था, मेरे सिस्टम के हिसाब से सही मौका कौन सा है। उसने अपनी ट्रेडिंग को एक मशीन की तरह बना लिया था। हर चीज के लिए नियम, एंट्री का नियम, एग्जिट का नियम, रिस्क का नियम और रिव्यू का नियम। उसका मानना था, अगर भावनाओं को रास्ता मिला तो सिस्टम टूट जाएगा, और अगर सिस्टम टूट गया तो पूरा ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। उसके अनुसार एक ट्रेडर तभी अमीर बनता है जब वह बोरिंग बन जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच्चाई है। जो ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट बनाते हैं वे गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, और जो ट्रेडिंग को रूटीन बनाते हैं वे बिजनेस चला रहे होते हैं। तकाशी ने ट्रेडिंग को कभी थ्रिल नहीं बनाया। वह कहता था, इफ ट्रेडिंग मेक्स यू एक्साइटेड, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अगर ट्रेडिंग तुम्हें रोमांचित करती है तो इसका मतलब है तुम गलत कर रहे हो। हर दिन उसका प्रोसेस एक जैसा होता था। हर मूव, हर चेक, हर एग्जीक्यूशन, सब कुछ सिस्टम के अनुसार, बिना इमोशन के। वह अपने सिस्टम को ओपन करता, पैरामीटर्स चेक करता, और अगर सब कुछ सही स्थिति में होता तो बिना किसी इमोशन के ट्रेड एग्जीक्यूट करता। ना जल्दी ना देरी, सिर्फ लॉजिक और नियमों के हिसाब से। दोस्तों, यही वह जगह है जहां सच्चा अनुशासन जन्म लेता है। जब आप हर दिन वही करते हैं जो आपका सिस्टम तय करता है, भले ही उस दिन प्रॉफिट ना हो, भले ही दूसरों को यह तरीका बोरिंग लगे, यही कंसिस्टेंसी आपकी असली पूंजी बन जाती है। क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होता, पैसा आपके व्यवहार और आदतों में होता है। जितना आपका व्यवहार स्थिर, उतनी आपकी सफलता स्थायी। अब सोचिए, कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक दिन सिस्टम फॉलो करते हैं, अगले दिन इमोशन से ट्रेड कर बैठते हैं, तीसरे दिन किसी यूट्यूब वीडियो से नया इंडिकेटर सीख लेते हैं, और चौथे दिन वही गलती दोहराते हैं। ऐसा ट्रेडर कभी मिलेनियर नहीं बनता, क्योंकि उसका माइंड अनस्टेबल है और अप्रोच स्कैटर्ड। तकाशी ने यह अराजकता खत्म कर दी थी। उसने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इमोशन प्रूफ था। वह जानता था कि कभी कभी सिस्टम भी फेल हो सकता है, लेकिन फिर भी वह उसी पर टिके रहता, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लंबी दूरी में जीत दिलाती है। वह लॉन्ग टर्म में असली साम्राज्य बनाता है। उसने कहा था, इवन अ गुड सिस्टम लूज सम टाइज, बट द ट्रेडर हु फॉलोज इट नेवर ट्रूली लूजेस। यानी अच्छा सिस्टम कभी कभी हार सकता है, लेकिन जो ट्रेडर उस पर टिके रहता है वह कभी सच में हारता नहीं। यहां से एक और गहरी सीख निकलती है। तकाशी ने अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरह मैकेनिकल बना लिया था। वह हार को इमोशन के रूप में नहीं देखता था। हर लॉस उसके लिए सिर्फ एक डाटा पॉइंट था, एक सिग्नल जिसे वह एनालाइज करता और अपने सिस्टम में सुधार करता। उसका नियम था, लूजिंग मनी डजंट हर्ट मी, नॉट लर्निंग फ्रॉम इट डज। दोस्तों, अगर आप इस लेसन को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो यह समझें, किस्मत केवल उन लोगों की मदद करती है जो लॉजिक पर चलते हैं। हर जीत के पीछे कोई जादू या फार्मूला नहीं होता, लेकिन हर स्थायी सफलता के पीछे एक मजबूत सिस्टम जरूर होता है। अब एक दृश्य सोचिए, टोक्यो की सुबह, मार्केट खुलने से पहले। तकाशी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है। टेबल पर वही पुरानी कॉफी, बगल में उसका ट्रेडिंग नोटबुक, स्क्रीन पर चार्ट्स शांत हैं, और वह उन्हें ध्यान से देख रहा है। ना कोई एक्साइटमेंट, ना डर, बस एक स्थिर और शांत आत्मविश्वास, क्योंकि वह जानता है कि सिस्टम पर भरोसा ही असली शक्ति है। आज जो होगा वह उसके सिस्टम से गुजरे बिना नहीं होगा। अगर मौका आया वह तैयार है, अगर नहीं आया वह और बेहतर होगा। यही उसकी शक्ति थी, यही उसका मंत्र था। लॉजिक ओवर इमोशन, सिस्टम ओवर इमोशन, डिसिप्लिन ओवर डिजायर। दोस्तों, यही चौथा लेसन हमें सिखाता है कि सफलता अचानक नहीं आती। वो रोज रोज के दोहराए गए, थके हुए, बोरिंग दिखने वाले कामों में छिपी होती है। हर दिन जब तुम अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, भले ही प्रॉफिट ना हो, तुम एक नई आदत बना रहे हो, और वही आदत तुम्हारा भविष्य तय करती है। तो अगली बार जब तुम किसी को यह कहते सुनो,
कि उसने तो किस्मत से पैसा कमा लिया, तो मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानोगे कि किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। यही चौथा और आखिरी लेसन हमें सिखाता है, किस्मत से नहीं, सिस्टम से चलो, और जो सिस्टम से चलता है वो समय से आगे निकल जाता है। अगर तकाशी की यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर इससे तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जोश जगा हो, तो इस वीडियो को बस यही मत छोड़ो। एक लाइक देकर इसे आगे बढ़ाओ, अपने किसी दोस्त को शेयर करो जो ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहा है, और कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा लेसन सबसे ज्यादा असरदार लगा। और हाँ, अगर तुम ऐसे और गहरे ट्रेडिंग लेसन सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो फाइनेंस विद दिनेश, क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है।